Welcome to Vipin Sharma Physics channel and welcome to Vipin Sharma Physics online class and offline class both. This is the only class where on and off are all together, right? When you will go in plus 2 physics, then I will teach you 1 and 0. 1 means on and 0 means off. आपने कभी देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं उसमें ऐसे करके बना होता है ना? ये 1 मीन्स ऑन, इसको प्रेस करते हैं 1, फिर प्रेस किया ओ ऑफ. तो ऑन एंड ऑफ लाइन क्लास, राइट? सो एनीवे स्टूडेंट्स, मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं इंटेग्रल कैलकुलस के टिप्स. जो इंटेग्रल कैलकुलस है ये हम यूज करते हैं 10+1 10+2 फिजिक्स के अंदर. अब जैसे जो मेरे मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं डॉक्टर्स बोलता हूं और या फार्मासिस्ट भी बोलता हूं, या उनको मैं मतलब जो मेडिकल सर्विसेज में फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उनको मैथमेटिक्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती और उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा एक हॉरिबल सा कॉन्सेप्ट है हुआ है. नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने वे से, जैसे मैंने इसको एनालाइज किया हुआ है, मैं उस वे से आपको ये एक्सप्लेन करूंगा और आप इसको टेंशन फ्री होकर समझेंगे. तो मेरी क्लास अटेंड करने के लिए टेंशन बाहर, डिप्रेशन बाहर, रिलैक्स. कॉपी पेन है ना? अरे कॉपी पेन खोल लो और जब मैं बोलूं तो लिखना है, जब मैं बोलूं तो नहीं लिखना. अभी आपने सुनना है ये है क्या चीज. मुझे क्या बोलते कि एक स्टूडेंट पूछता, सर ये इंटीग्रल कैलकुलस है क्या चीज. मैंने कहा चलो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है? एक हम स्टूडेंट लेते हैं, एक हम क्या लेते हैं, स्टूडेंट, और उसको हम बोलते हैं डीएस. क्या बोलते हैं? डीएस. ये जो लंबा सा साइन आप देख रहे हैं ये एस है. बेसिकली क्या है? एस. इट इज व्हाट? आई. तो गुल्लू बोल रहा है सर ये आई है. गुल्लू लगता आई जैसा है. यस गुल्लू, एक्चुअली ये ना समेशन प्रोसेस था. क्या था? समेशन प्रोसेस. तो गुल्लू इसको पकड़ के खींचते गए, ये ऐसे, फिर ये अब ऐसे बन गया, ये इसका सिंबल बन गया. इसको बोलते हैं हम समेशन प्रोसेस. इंटीग्रेशन इज द समेशन प्रोसेस और इट इज कॉल्ड इंटीग्रल कैलकुलस सिंबल. और ये डीएस. अब मेडिकल वाले बोलेंगे सर ये क्या डीएस, डीएस लगाते रहते हो आप. अंदर से बोलते हैं, ऐसे मुंह पे नहीं को बोलते, मुंह पे बोल के देखना. ठीक, मैं बोलूंगा यार ऐसा है, ये dx इक्वल टू एक्स प्लस सी. अब होता क्या है, पड़ी है चीनी, कटोरी में चीनी पड़ी है और उसमें से स्वाद लेना चाह रहे हो समोसे का, चीनी के टेस्ट से. पॉसिबल है? नहीं. आपको मैंने बोला ना जितना मैं बोलूं वैसे ही समझो, वैसे ही करो. अगर आप याद रख लो इंटीग्रल dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो तो क्या बुरा है? क्या सर इसकी तह में बताओ. अगर मैं इसकी तह खोलने लग गया, पहले तो मेरे को बहुत ज्यादा इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद पूरी फिजिक्स तो एक तरफ होगी, अब इसी में उलझे रह जाएंगे. आपने एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. अब आप बोलेंगे सर ये इंटीग्रल dx इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो चलो चलो याद कर लिया. अब किसी से पूछे क्या है? ये इंटीग्रल dx प्लस सी. ठीक है. अब मैं बोलता हूं जी ये मतलब ये पेन नहीं है, ये कलम है, और ये कलम भी नहीं है, ये सपोज करो रसगुल्ला है. जो बहुत पहले जब इसका नाम रखा गया तो पेन रखा गया, इसका नाम रसगुल्ला नहीं रखा गया. ठीक है ना? और रसगुल्ले को हम पेन बोलेंगे. ठीक है ना? ऐसा हो सकता है? नहीं ना. तो इंटीग्रल कैलकुलस है क्या चीज, मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर करता हूं. dx इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का.
सी कौन है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 99% हम इसको यूज ही नहीं करते 10+1 में, सिंपल सिलेबस में हम इसको यूज ही नहीं करते, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर यूज होता है। तो कई बार तो टीचर इंटेग्रल dx इज इक्वल टू एक्स ही बोल देते हैं, वो मैंने इसलिए बोल दिया, फिर विद्वान नहीं है अरे बोलेगा, कमेंट बना लेगा, ओ देखो यार इसको बंदे को आती नहीं है, dx इज इक्वल टू एक्स लिख रहा है, इसको यही नहीं पता ये सी क्यों नहीं डाला इसने। इसलिए मैंने उनको लिए भी वैसे मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो सिखाता हूं, जो मेरे को सीखा है वो आगे बताता हूं, कुछ और सीखता रहता हूं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रल इक्वल टू dx इक्वल टू एक्स प्लस सी, और खाली x से भी काम काफी ज्यादा चल जाएगा हमारा, जितना चाहिए। अब रही बात, ये इंटीग्रल है क्या चीज? मान लो एक स्टूडेंट है, वो सुबह उठता है, एक स्टूडेंट है वो सुबह उठता है से 5 बजे, 5 बजे उठा, उसके पापा मम्मी ने बोला बेटा तुम्हारा ट्यूशन का टाइम हो रहा है। अब जब नया नया वो ट्यूशन ज्वाइन करता है तो सुबह उठेगा, नहाएगा, बाल बुल सेट करेगा, कपड़े कपड़े डालेगा, फिर ये पसंद नहीं है ये डालेगा, फिर बाहर निकलेगा, बाइक को देखेगा, बाइक पे डस्ट डुस्ट है उसको साफ करेगा, फिर बाइक के शीशे में अपने आप को देखेगा, फिर उसके बाद बाइक को स्टार्ट करेगा, फिर बाइक चलेगी, फिर आगे निकलेगा। 5 बजे के 5 मिनट पे वो घर से निकला, 5:30 उसकी ट्यूशन है, और 5:10 पे दूसरे दोस्त को मिला, फिर आगे देखा, रुक के अरे मेरी तो मिस्ड कॉलेज की आई हुई है, एक को और को लेना था, 3 लोगों को, 2 लोगों को साथ। वो चलता चलता ट्यूशन सेंटर पहुंचा 5:30 बजे, बादब्बा मुलहजा ट्यूशन सम्राट सर अंदर आता है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा। वहां से 7 बजे निकला, फिर 7:15 बजे उसका दूसरी क्लास शुरू हो गई, इतने में 8:45 हुए, फिर वो घर पहुंचा, फिर वो स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस आया, फिर शाम को फिर एक और क्लास में गया। यानी कि सुबह से लेके, सुबह 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक या 6 बजे तक, यानी कि 18, वो कहाँ रहा जी? बाहर, घर के ट्यूशन, स्कूल, बाहर, पिज्जा, बर्गर, राइट, पार्टीज, कोक वोक शोक, ये वो सो, ठीक, बातें, झगड़ा, लड़ाई, गुस्सा, गिला। अगर आप चाहो तो ये सुबह 5 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक की पूरी ये 13 घंटे की कहानी आप इस पे एक किताब लिख सकते हो, एक हॉलीवुड की मूवी बना सकते हो। लेकिन इंटीग्रेशन बोलता है ऐसा मत करो, लोअर लिमिट लो, अपर लिमिट लो, ठीक, ds इज इक्वल टू एस, ये 2 मॉडुलस डालो, नीचे 5 लगाओ, यहां 18 लगाओ, 18 माइनस 5 दैट इज 13, दैट्स इट। ये समेशन प्रोसेस है। इंटीग्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की मैथमेटिकल समेशन कर देते हैं। यानी कि ये रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन क्या? अलग अलग कर देना, और इंटीग्रेशन क्या? समेशन कर देना। यू अंडरस्टैंड दिस? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंटीग्रेशन, इट इज द समेशन प्रोसेस, राइट, एंड इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आज तक 10+1 में ये कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, इसको हम यूज करेंगे। अब अगर मेरे जैसा बंदा बैठा हो, वो बोले सर आपने बताना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एक्स प्लस सी, जहां लोअर एंड अपर लिमिट ना हो, जहां लोअर एंड अपर लिमिट हो तो वहां पर dx इज इक्वल टू एक्स। जैसे इवेलुएट ds as 5 to 18, ds becomes s, lower limit 5, upper limit 18, 18 minus 5 13, that is the answer. बस यस सर, आपने तो 4 मिनट में या 5 मिनट में बता दिया व्हाट इज इंटीग्रेशन। बस इतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा बताऊंगा तो
अरे तिवारी जी तुम भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, हम भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है, इतना ही बातें हैं। क्यों मोहित, बितर आया दिमाग में घणे बितर आया था रे। नो जसप्रीत तेनू है जी। अच्छा, जसप्रीत कहता है कि सारे बस मैंने इतना पता लग गया कि ds इज इक्वल टू s 5 and 18 अपर माइनस दिस। यस जसप्रीत, एना ही समझना, इस तो ज्यादा आप समझना ही नहीं। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट बियॉन्ड दिस। श्योर सर? यस। चलो मैं आपको इसके ऊपर 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बना के सिखाता हूं। मैं इसको रब कर दूं फिर मिट्टी गिरेगी। अब इस पे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बना के। इंटेग्रल dx -1 to 2। अब आपको फॉर्मूला पता है, dx कितना x, दो पैरेलल लाइन लगाओ, इसको मॉडुलस बोलते हैं, -1 to 2। ओके, -1 to 2, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? अपर लिमिट। और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। तो अपर लिमिट तो 2, ये -1। समझो कि यहां ये आप हो। कौन हो? आप। इधर भी मिरर है, इधर भी मिरर है। ये मिरर थोड़ा सा सिल्वर कलर है, ये ब्लैकिश कलर है। ऊपर देखोगे तो आपको अपनी सिल्वर मिरर फोटो दिखाई देगी, नीचे देखोगे तो ब्लैकिश मिरर फोटो दिखाई देगी। है आप ही, मतलब जब आप ऊपर को देखोगे तो आप 2 माइनस लोअर लिमिट -1, 2 माइनस माइनस +1, 3, दैट इज द आंसर। मेरे 10+1 स्टूडेंट हो, मुझे एक बात बताओ, क्या वेद पढ़ा है मैंने? सिंपल सी बात बताई, dx -1 to 2, x -1 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 + 1, 3, बात खत्म हो गई। हाँ हाँ, बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, देखते चलो आज। क्लियर? 2 मिनट आंखें बंद करो। मेरा डस्टर नहीं देखना आपने, अच्छा? मैंने बड़े महंगे महंगे डस्टर यूज किए, कोई काम नहीं आया, ये काम आया, इसको मत देखना। अच्छा चलो मैं इसको रब करता हूँ। नहीं तभी तो मैं टेक्निकल बंदे को बोलता था पहले, यार इसको बंद कर दे, फिर इसको ऊपर घर की बात है सब, वी आर वन फैमिली, राइट? अच्छा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर ना कुछ रिजल्ट्स देता हूँ। वो रिजल्ट्स को आपने एकदम से रट देने, कंठस्थ कर लेने हैं। क्या कर लेने? हाँ, कंठस्थ। हमारा हिंदी देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x to n dx, ये क्या बन जाएगा? x to n + 1 upon n + 1 plus c. I don't like to see the c, but I have to write the c because it's a formula where c is called constant of integration. c को हम क्या बोलता है? constant of integration. Is it clear? दूसरा, integration of ax b to power n, ax plus b to power n plus 1, n plus 1 into the coefficient a, of course, plus c. क्लियर? ओके, हाँ जी हाँ, गाने गाता हूँ, मेरे को बड़ा शौक है। अरे मैंने YouTube में भी डाले हुए हैं, एक रुक जाना नहीं तू कभी हार के, वो मेरा एंथम है। एक वो है क्या गाना, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। सच में पहले तो ये रंग रूप देख लो भैया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये है log x plus c. Is it clear? Integration of e to x dx, e to x plus c। मेरा ना जो x है कुछ कुछ वो n जैसा लगता है। मैं ना एक सिंपल स्कूल में पढ़ा हूं, है फट्टी फट्टी नहीं होती वो गाचनी वाली फट्टी वाला, उसमें कलम लेके हम पता कैसे पढ़े हैं? टाट के ऊपर। मैं एक बार क्या बोलते एक स्कूल में गया, कहाँ
बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, नॉट बॉयज, जनरल था, नदौन कांगड़ा में, ज्वालाजी माता जहाँ है वहाँ ऑनरेबल प्रिंसिपल मिस्टर विजय चौधरी हैं, मतलब इतने अच्छे सर, केमिस्ट्री के बहुत विद्वान। तो मैंने कहा सर मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है, कहते करो आप। तो मैंने कहा सर, वो बेचारे सोचने लगे इनको क्लास में, ऊपर छत पे ना बहुत ठंड थी लेकिन हल्की हल्की धूप भी थी, तो कारपेट लगे हुए थे, तो कारपेट पे बैठ के पढ़ाया, इतना मजा आया। स्टूडेंट्स कभी बैठ के पढ़ना बड़ा इंटरेस्ट, मजा अच्छा लगता है, वो ऑटोमेटिकली वो योगा हो जाता है। वो जब आप आसन ले लेते हो ना पद्मासन टाइप, तो ऑटोमेटिकली ये स्पाइनल कॉर्ड सीधी एंड ऑल, अरे पुरानी चीजें जो है ना वो लॉजिकल थी, ये तो ऐसे ही आजकल भी ठीक है, गुड है गुड। तो ये वाला फार्मूला e2x dx इज इक्वल टू e2x प्लस c। मैं यार उतने से ही फार्मूले बताऊंगा जितनी हमें जरूरत है। मम्मी घर में खाना बनाती है, ऐसा है भी 50 किलो आटे का ही आटा गूंद लिया और फिर 50 किलो आटे की रोटियां बना कर रख दी और बोला डेट डाल के इस दिन निकालो। वो जितने जितने जरूरत है उतना आटा निकालेंगे, गूंदेंगे, चपातियां बनाएंगे, ठीक। अभी और भी बताऊंगा मैं, ऐसे तो एक फार्मूला और लिखते हैं, चलो। e to ax dx e to ax अपॉन a प्लस c। हाँ तू क्या कह रहा है? ये a नीचे क्यों? यार एक्चुअली पता होता क्या, मैं आपको बताता हूं। ये जो ऊपर है ना, इसका नीचे डेरिवेटिव लिया करते हैं। मैं इसी को बताता हूं, एक मिनट, इसी को बताता हूं, दिखाई दे रहा है ना आपको सबको? जैसे e to ax है ना, ये बन गया e to ax, नीचे बन गया ddx ऑफ ax प्लस c। तो ये क्या बन गया e to ax अपॉन ddx ऑफ ax, क्या बन गया a प्लस c। इंटरेस्टिंग। कोई डाउट होगा ही नहीं, जब विपिन सर पढ़ाते हैं डाउट नहीं हुआ करते। आगे निकले, रब करूं? चलो मेरा पोछा मत देखना, नजर मत, चलो देख भी लेना, गरीब आदमी है यार, यही पोछा है हमारा, ठीक। अरे पता क्या है, वो जो डस्टर है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कमेंट बॉक्स में लिखना, स्कूल्स में कहीं भी चले जाओ, बड़े से बड़ा स्कूल, डीपीएस हो या कोई भी हो, डस्टर ना वही चलता है जो तकिए वाला नहीं होता, जिसमें रुई भर के घर से कोई लेके आती है लड़की बना के ना, सर ये देखो कितना अच्छा, वो सबसे बेस्ट डस्टर होता है। लकड़ वाला डस्टर होता है ना भाई को 2-3 बार यूज करने के बाद जो टीचर्स देख रहे हैं वो बताना मेरे को, सही है कि नहीं? तो कपड़ा सबसे बेस्ट है यार, देसी चीजें देसी होती हैं, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते और वो बेस्ट होती है। अब आपको मैंने ये कुछ फार्मूले बताए, अब मैं कुछ 2-4 फार्मूले मैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड भी बता देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, दिस इज माइनस cos x प्लस c। मैं फिर बोल रहा हूं, तुम c की ज्यादा टेंशन मत लेना, c ज्यादातर हम लोग उड़ाई दिया करते हैं, नीचे हमें डेफिनेट लिमिट आती है। अब हो अगर साइन ऑफ ax प्लस b, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ ax प्लस b प्लस c अपॉन a। यार x का कॉफिशिएंट लगा देना है, मैंने पहले भी आपको दसा है, दसा तो पंजाबी में, पहले भी आपको मैंने बताया है कि ddx ऑफ ax प्लस b मीन्स a। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इट इज sin x प्लस c। अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax प्लस b होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ax प्लस बी, सॉरी, अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax प्लस b होगा तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ax प्लस b अपॉन a। अभी इतने ही फॉर्मूले याद कर लो, बहुत है, फिर आगे और डालता जाऊंगा मैं, ठीक है? कोई डाउट? मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं और फिजिक्स भी इसमें एंट्री करवा देंगे, राइट? कोई डाउट? विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल को यूज करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? मेरे साथ बोलो, गो टू प्ले लिस्ट, फाइंड वेक्टर्स 1 2 3 4,
फाइंड मैथमेटिकल टूल 1 2 3 4, फाइंड +2 का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 2 3 4, फाइंड वेव ऑप्टिक्स 1 2 3 4, ऐसे। ठीक है, जो जनरल वीडियोज होती हैं वो तो रैंडमली मिलेंगे आपको, जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा। राइट, बस करें, फिर अगले में करते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। शाबाश, गॉड ब्लेस यू।